हेलो प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी सेंटर की एक और शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस बात को लेकर क्लास 12th के बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हिंदी के पेपर में साहित्य परिचय पूछा जाता है या जीवन परिचय। तो इस डाउट को हम बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे कि आपको साहित्य परिचय लिखना है या जीवन परिचय। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम साहित्यिक परिचय बताएंगे, वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और आपको बता दें कि जो बोर्ड परीक्षा में साहित्य परिचय पूछा जाता है वो अधिकतम सीमा शब्द होती है 80, जो आपको लिखना है 80 शब्दों में साहित्य परिचय। अगर आपने बड़ा चढ़ा कर लिखा है तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। यह टॉपिक टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। चाहे आप 200-300 शब्द लिखें तब भी 5 नंबर मिलेंगे, या आप 80-85 शब्द लिख देते हैं तब भी आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। क्योंकि किसी भी साल का आप पेपर उठाइए तो उसमें साहित्यिक परिचय में लिखा होगा कि अधिकतम सीमा शब्द 80। आप अधिकतम 80 शब्द में लिख सकते हैं, मैक्सिमम 80 वर्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 200-300 लिख दिए फिर कहेंगे कि हमारा हिंदी का पेपर छूट गया, हमें इस पेपर में फुल नंबर नहीं मिले। तो इस वीडियो को आपको हम बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि आपको 80 शब्द में लिखना है और सही तरीके से लिखना है। तो स्टूडेंट, हमने आज इस वीडियो में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य परिचय बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय। स्टूडेंट, आपको जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों लिखने होते हैं। जीवन परिचय में क्या, उनके जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और उन्होंने पढ़ाई कहाँ की, और उनकी मृत्यु कब हो गई, ये जीवन परिचय में लिखना है। और साहित्यिक परिचय में उन्होंने अपने साहित्य में क्या क्या किया। तो स्टूडेंट, हमारी जो पहली हेडिंग है जीवन परिचय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म। स्टूडेंट, आपको सन और गांव का नाम, जिस गांव में उन्होंने जन्म लिया, यानी और मृत्यु इम्पोर्टेंट ये वर्ड अंडरलाइन करके लिखने हैं। इसमें तो हमने आपको रेड कलम से दिखा दिया है, रेड मार्कर से, लेकिन आपको वहाँ पर ब्लैक से बिल्कुल अंडरलाइन करके लिखना है। जैसे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो इसकी निगाह उसी टॉपिक पर जाए, वो देखना चाहता है। वो आपकी पूरी रामायण नहीं पढ़ेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ देखेगा और चेक करेगा और आपको 5 नंबर दे देगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो अंडरलाइन करके लिखने हैं। जैसे कि हमने ये इम्पोर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करके लिखे हैं। तो सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसीलिए इनकी बाल्यावस्था लखनऊ में व्यतीत हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और सन 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल सटीक शब्दों में लिखना है, अच्छे शब्दों में लिखना है कि जीवन परिचय। अब स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय पर। और दूसरी जो हेडिंग होनी चाहिए वो है साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया। इनकी भाषा खड़ी बोली थी, इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट वर्ड आपको अंडरलाइन करके लिखने हैं। इंडोलॉजी
विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। स्टूडेंट, आपको 80 शब्द से ज़्यादा हो जाएं, 90 शब्द, 100 शब्द, ये नहीं क्वेश्चन बैंक में देख लिया उसमें 300-400 शब्द हैं, पूरे के पूरे उतार दिए, वो आपको याद भी नहीं होगा। ये शॉर्ट लिखना है जिससे कि आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएं और जल्दी से आप पेपर पूरा सॉल्व कर दें, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है। उसमें उसको लिखने के लिए आपके पास 4 घंटे का समय होना चाहिए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है। 15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। इसीलिए आपको शॉर्ट साहित्य परिचय यानी कि जीवन परिचय लिखना होगा, जिससे कि आप जल्दी से पेपर को सॉल्व कर पाएँ। अब इनकी कृतियाँ, आपको हेडिंग डालनी है कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। इन्होंने निबंध लिखे और शोध। निबंध है कल्पवृक्ष, मातृभूमि और पृथ्वी पुत्र आदि। और इन्होंने एक शोध लिखा है पाणिनिकालीन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके बिल्कुल 5 नंबर क्लियर हो गए हैं और ये भी पता चल गया है कि हिंदी के पेपर में साहित्य परिचय पूछा जाता है या जीवन परिचय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप तक पहुंचा सकें। अगर आपका कोई भी दोस्त भाई बहन है, उसको भी साहित्य परिचय याद नहीं है या वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस टॉपिक को सही तरीके से सॉल्व कर पाए। अब स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।